हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं ऑर्डर लिस्ट के बारे में। HTML के अंदर ऑर्डर लिस्ट क्या होती है, पहले मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल से समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे 1 लिखा और साथ में लिख दिया एप्पल, और 2 लिखा और यहाँ पे लिख दिया मैंगो, 3 यहाँ पे बनाना आ जाएगा। तो ये एक सीक्वेंस वाइज में लिखते जा रहा हूँ, इसे हम बोलते हैं ऑर्डर लिस्ट। अगर इसका कोई सीक्वेंस ना हो, मतलब इसकी कोई नंबरिंग ना हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट। आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं और इसको इम्प्लीमेंट करेंगे HTML के ज़रिए। सबसे पहले यहाँ पे एक लिस्ट बनाते हैं। ऑर्डर लिस्ट बना रहे हैं तो इसके लिए टैग यूज़ होता है OL, यानी कि ऑर्डर लिस्ट। O का मतलब ऑर्डर्ड और L का मतलब लिस्ट। और अगर हम अनऑर्डर बना रहे हैं तो हम लिखेंगे UL। ठीक है, सबसे पहले हम ऑर्डर लिस्ट पे बात करते हैं। OL लिखेंगे तो ये हमारे पास ऑर्डर लिस्ट आ गई है। अब ऑर्डर लिस्ट के अंदर हमें आइटम चाहिए होती हैं। एक लिस्ट होती है, आपको पता है एक लिस्ट होती है, लेकिन लिस्ट के अंदर उसकी आइटम्स होती हैं। तो आइटम्स के लिए हमारे पास टैग यूज़ होता है जिसे हम लिस्ट बोलते हैं, LI बोलते हैं उसे हम। ये LI टैग है, इसको क्लिक करें तो ये LI बन गया। इसके अंदर आप कोई भी लिख दे चीज़ें, एप्पल लिख दिया और फिर LI बनाया, उसके अंदर हमने मैंगो लिख दिया। एक और LI बनाया, उसके अंदर हमने बनाना लिख दिया। एक और LI बनाया और उसके अंदर हमने ऑरेंज लिख दिया। तो ये हमने 4 चीज़ें बनाई हैं। ठीक है, अब आप इसको रन करके देखें। यहाँ पर आकर देखें, हमारे पास हमने OL टैग यूज़ किया था, तो OL टैग यूज़ करने की वजह से यहाँ पे खुद ब खुद इसको नंबरिंग मिल चुकी है। 1 2 3 4 ये 7 आ गया और ये एक ऑर्डर लिस्ट बन चुकी है। इसके बाद इसके अंदर कुछ स्टाइलिंग होती है, इसके कुछ एट्रीब्यूट्स हैं वो ऑर्डर लिस्ट के। यहाँ पे आएँ और यहाँ पे लिखें इसकी टाइप। अब टाइप के अंदर ये 4 चीज़ें आप देख रहे हैं। हमने ऑर्डर लिस्ट इन 4 चीज़ तरह की देखी होती है, सॉरी ये 5 तरह की है। एक तो ये नंबर टाइप है जो अभी बाय डिफ़ॉल्ट इसकी सिलेक्ट होती है। दूसरा ये A बड़ा लिखा हमने, और यहाँ पे सेव करके देखें तो ये देखें जो इसका सीक्वेंस है वो बड़ी ABC में आ चुका है। ठीक है, इसके बाद इसकी और टाइप इसकी यहाँ पर आएँ और यहाँ पे स्मॉल A लिख दें। जब आप स्मॉल A लिखेंगे तो इसका सीक्वेंस स्मॉल A में आ जाएगा। ये देखें स्मॉल A में आ चुका है। अब रोमन्स में लिखते हैं, यहाँ पे आएँ और स्मॉल I लिखें। स्मॉल I लिखेंगे तो ये स्मॉल रोमन्स में आ जाएगा। ये देखें, आपने अक्सर ऐसा बुक्स में देखा हो और बहुत जगह ये रोमन्स यूज़ होते हैं। तो ये रोमन्स सीक्वेंस में आ गया। अब बड़ा I लिखेंगे, वो भी रोमन में यूज़ होता है। यहाँ पर आएँ और यहाँ पर लिखें बड़ा I, तो ये हमारे पास ये रोमन स्टार्ट हो जाएंगे। यहाँ से देख लें, ये हमारे पास रोमन स्टार्ट हो चुके हैं। इस तरह हम इसको डिज़ाइन करते हैं। और ऑर्डर लिस्ट को हम इस तरह 5 इसकी टाइप्स होती हैं ऑर्डर लिस्ट की, जो हमने अभी डिफ़ाइन करी हैं। यहाँ पर आएँ और यहाँ पर ये देख लें, ये इसकी 5 टाइप्स। आप कोई भी ऑर्डर लिस्ट यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम चाहते हैं कि ये जो LI है, ये जो लिस्ट है, ये जो लिस्ट की आइटम्स है, इसके अंदर यहाँ पर भी हम एक ऑर्डर लिस्ट बनाएं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे OL, इसके अंदर आ जाएंगे, फिर यहाँ पे LI लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम लिख दिया एप्पल 1 और यहाँ पे एक और LI लिख दिया एप्पल 2। ये हम किसकी ऑर्डर लिस्ट बना रहे हैं? इस एप्पल की। ये इसको सिलेक्ट करेगी। जब आप सेव करेंगे और यहाँ पर आकर देखेंगे तो ये देखिए, यही 1 लिखा हमने, तो यहाँ पे 1 2 आ गया और बाकी चीज़ नेक्स्ट मूव ऑन होगी। लेकिन अगर हम यहाँ पे रोमन लिखते हैं, इसकी टाइप क्या करते हैं, इसकी टाइप हमने क्या करी है रोमन। ठीक है, तो ये रोमन हो जाएगा। देखिए अभी ये सारे रोमन्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, सारे रोमन्स में कन्वर्ट। लेकिन ये कन्वर्ट नहीं हुए, क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये एक हमने अलहदा ऑर्डर लिस्ट बना रखी है। ये देखें, आपको मैंने बताया था स्टार्ट में कि हर ऑर्डर लिस्ट की टाइप होती है और बाय डिफ़ॉल्ट उसकी टाइप जो होती है वो 1 2 3 4 नेचुरल नंबर्स होते हैं। लेकिन यहाँ पर इस ऑर्डर लिस्ट की इसलिए ये नेचुरल नंबर सेलेक्ट होगी, हमने यहाँ पे टाइप सेलेक्ट ही नहीं करी है। अब टाइप पे हैं, आप यहाँ पे कोई भी सिलेक्ट कर रहे हैं। हम यहाँ पे ABC सेलेक्ट कर लेते हैं, अपर केस। ये देखें अपर केस ABC यहाँ पर आ चुकी है। और इस तरह आप बहुत सारी बना सकते हैं लिस्ट। यहाँ पर आएँ, इसके अंदर और बनाते जाएँ, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और ये बिल्कुल एक वैलिड तरीका है लिस्ट को क्रिएट करने का HTML के अंदर। आप बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स बनाएंगे जिसके अंदर आप बहुत सारी लिस्ट पे काम करेंगे। यहाँ पर आएँ और यहाँ पे LI लिखें और यहाँ पे लिखें एप्पल 222। यहाँ पर इसकी टाइप आप दे सकते हैं टाइप। यहाँ पर आएँ और ये बड़ा I लिख दें, सेव करें और यहाँ पर आकर देखें
तो ये ऑप्शन के अंदर ऑप्शन आ रहा है, ऑप्शन के अंदर ऑप्शन आ रहा है, तो ये आप डिज़ाइन कर सकते हैं। मैं यहाँ पे इसको रिमूव करता हूँ, ये जो न्यू ऑर्डर लिस्ट हमने बनाई इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। आप यहाँ पर देखें तो ये कुछ इस तरह से नज़र आ रही। हम इसकी जो ये हमने रोमन से स्टार्ट की थी ना, इसी हम 11 से भी स्टार्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आएँ और यहाँ पे लिखें 11, तो ये अब देखें अभी हमने सेव नहीं किया शायद, तो ये हमारे पास थी ऑर्डर लिस्ट। अब आपको अंदाज़ा हो गया कि ऑर्डर लिस्ट क्या होती है और किस तरह हम चीज़ों को सीक्वेंस वे में लिखते हैं। और ये खुद ब खुद ही इसकी 5 जो टाइप्स हैं ऑर्डर लिस्ट की, 5 एट्रीब्यूट्स के अंदर 5 इसकी टाइप्स हैं वो खुद ब खुद सिलेक्ट हो जाती हैं। और डिफ़ॉल्ट जो टाइप होती है, इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऑर्डर लिस्ट की जो डिफ़ॉल्ट टाइप होती है वो कौन सी होती है, तो वो होती है नेचुरल नंबर्स। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।